दिल्ली में एक बार फिर ड्रग्स तस्करों के ऊपर बड़ी छापेमारी करके दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनसीबी की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन में दिल्ली के तिलक नगर में छापेमारी की और वहां से तकरीबन 16.5 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। ये वो इलाका है तिलक नगर का जहां पर कई आरोपी जो नाइजीरियंस पकड़े गए हैं वो रहते थे और बताया जा रहा है कि अफ्रीकन किचन के नाम से यहाँ पर अक्सर जो शनिवार और इतवार है यहाँ पर पार्टी चला करती थी और इसी जगह पर कई अफ्रीकन रहते थे। तो आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर वो ड्रग्स सप्लाई करते थे, ये उन्हें नहीं जानकारी, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह की नशे की चीज़ें यहाँ पर से मिलती थी और जिस तरह से यहाँ पर पार्टी होती थी उससे साफ तौर पर लगता था कि यहाँ पर भारी भरकम संख्या जो है वो शनिवार इतवार को होती थी। 16.5 करोड़ की ड्रग्स इसी जगह से बरामद की गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं एक दिन पहले जब एनसीबी की टीम ने यहाँ पर एक इनपुट के बाद पूछताछ करी थी तो ये पता चला था कि कुछ लोग जो इसी इलाके में घूम रहे हैं और ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, जिसके बाद एक वाहन को रोककर उसमें तलाशी ली गई जिसमें तकरीबन 10 करोड़ के आसपास की ड्रग्स थी। उसके बाद उससे पूछताछ के बाद इसी जगह पर पुलिस की टीमें यहाँ पहुँची और यहीं पर इस ड्रग्स का पता लगाने के लिए पहुँची तो पता चला कि ये वो इलाका है जहाँ पर अक्सर जो लोग हैं यहाँ पर नाइजीरियंस रहते हैं और रेंटेड यहाँ पर घरों को लेकर वो रहते हैं और उसके बाद उनको उसके कई सारे उनके लोग जो हैं उनमें शामिल लोग जो इस ड्रग्स के कारोबार को फल फुला रहे थे और इसी वजह से तकरीबन 4 के आसपास जो नाइजीरियंस हैं उनकी गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इसके पास में ही एक दूसरा घर है जहां पर वहां पर भी कुछ नाइजीरियंस रहते थे। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि ये ड्रग्स का काफ़ी बड़ा कारोबार है, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ करने के बाद फिर ये बताया गया कि यहाँ पर जो है जो ड्रग्स का कारोबार है वो ग्रेटर नोएडा तक भी फैला हुआ है और ये सप्लाई किस किस जगह से कैसे होती थी इसके बारे में पुलिस की टीमें पता कर रही है। तो कुल 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 4 नाइजीरियन है, अफ्रीकन है और ये सभी यहाँ पर कैसे आए थे, क्या स्टूडेंट वीज़ा लेकर आए थे और अक्सर इस तरह के वीज़ा लेकर आने के बाद वो ड्रग्स के कारोबार में लिप्त हो जाते हैं और इसी वजह से ग्रेटर नोएडा में भी रेड की गई, तिलक नगर इलाके में रेड की गई। तिलक नगर के इसी इलाके से 16.5 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई और स्पेशल सेल की जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम है वो इसमें शामिल थी, एनसीबी की टीम इसमें शामिल थी और कुल 27.5 करोड़ की ड्रग्स यहाँ पर बरामद की गई है और इसी जगह पर किचन चला करती थी और यहाँ पर जो ड्रग्स है वो मेटामाइन और उसके अलावा एमडीएमए है और कोकीन, ये पूरी मिश्रित ड्रग्स अलग अलग इलाकों से बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रहे हैं क्योंकि अक्सर जो ड्रग्स है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए इंडिया में दाखिल होती है और वहीं नॉर्थ ईस्ट की तरफ से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में होते हुए दिल्ली पहुंचती है और यहाँ पर आकर वो सप्लाई होती है अलग अलग संस्थानों में जहाँ पर मासूम जो बच्चे हैं उनको इस ड्रग्स के कारोबार के जरिए उन्हें ड्रग्स सप्लाई करवाई जाती है। और इस पूरी खेप की जो जानकारी थी इसको सोशल मीडिया पर गृह मंत्री ने खुद ट्वीट किया था और उसके बाद उन्होंने बड़ी बधाई दी थी एनसीबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कि ड्रग्स का जो जिस केंद्र सरकार जिस ड्रग्स को लेकर लगातार अलर्ट है और जिसके खिलाफ लामबद्ध है उसमें ये भी एक बड़ी यहाँ पर कामयाबी मानी जा रही है। फिलहाल जो एनसीबी की टीमें हैं इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में जुटी हुई है और पता लगाया जा रहा है कि इसका असली मास्टरमाइंड कौन है और कहाँ से ये ड्रग्स इस तरह से सप्लाई होकर दिल्ली में पहुँच रही थी, जहाँ से दिल्ली के अलग अलग संस्थान हैं या फिर जो पब्स हैं, पार्टियाँ हैं, जो रेव पार्टियाँ हैं उनमें इस ड्रग्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था और छोटी छोटी पिंक कलर की टैबलेट्स के जरिए ये ड्रग्स हर जगह पर सप्लाई हो रही थी। तो ये कह रहा है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इनको यहाँ से निकालना ही चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक तो ये लोग लालच के चक्कर में इनको दे देते हैं कि ज़्यादा किराया देते हैं, इनको निकालना चाहिए यहाँ से, ये गलत है। ड्रग्स का कारोबार जा रहा है बहुत सर ड्रग्स ये तो सर ये अच्छा काम करते कहाँ हैं, इनको तो सरकार को घुसना नहीं देना चाहिए, सरकार की गलती इनको घुसने को देती है। सर अब ये तो हमें नहीं पता यहाँ पे, हाँ इतना ज़रूर पता था कि नाइजीरियन रहते हैं। हम मंदिर आते हैं, बचपन से ही मंदिर आ रहे हैं जा रहे हैं, बाकी सुनने में आया था नाइजीरियन रहते हैं, स्मेल आती है। तो हमारे भाई साहब है संजय गुप्ता जी, इन्होंने विरोध भी किया था, स्मेल आती है, इनका खाना रहना सहना कुछ ऐसा था कि स्मेल यहाँ पर फैलती थी। तो उन्होंने उसके रिगार्डिंग ये चिमनी लगाई थी, पाइप वगैरह लगाए थे इन्होंने। तो मंदिर को भी प्रॉब्लम थी और जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनको भी प्रॉब्लम थी, जो स्मेल आती है
बाकी ऐसा हमें क्या पता, हम सुबह आते हैं, जो मंदिर खुलने का समय होता है, शाम को मंदिर खुलने का समय होता है, जैसे 4 से 8 बजे मंदिर खुल जाता है। आपको लगता है कि इसमें नहीं, ऐसा हमें कुछ नहीं, बिल्कुल कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी किराएदार के लिए मालिक इनको देते हैं मकान, वो भी अच्छे से इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या किस लिए दे रहे हैं और क्या एड्रेस करके दे रहे हैं, वो सब इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि हर कोई नाइजीरियन यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले भी एक बार कुछ ऐसा हुआ होगा, सुनने में आया था, मीडिया आई हुई थी, लेकिन देखा था दूर से। अब क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो अंदर की बात है, ये तो आप सब लोगों को ज़्यादा पता है। तो गलत काम, मोहल्ले में रह के ये सब तो हो रहा है, तो गलत बात है। अच्छा काम तो है नहीं, शोर शराबे होते हैं यहाँ पे, सब डिस्टर्ब होते हैं पड़ोस वाले भी। हम तो रोज़ सुबह मंदिर आते हैं, तो पंडित जी शिकायत करते थे कि इसमें से बदबू आती है, जो ये नॉन वेज वगैरह बनाते हैं ना जी, उसके ये पाइप लगवाए थे फिर इनसे कह के। लेकिन ये किराए पे यहाँ रहते थे, ये नहीं पता कि क्या करते क्या नहीं करते, तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि नज़र तो आते नहीं थे। कभी कोई एक आध आ गया। लेकिन इसमें से स्मेल आती थी, जो ये खाना खूना बनाते हैं मीट मूट की, तो उसके लिए शिकायत भी करी है। तो इन्होंने पाइप लगा लिए थे, पर ऐसा नहीं पता कि ऐसा भी कुछ करते होंगे यहाँ पे। देखिए, अब जिस तरह से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 4 नाइजीरियन है, यहीं से गिरफ्तारी ये भी आज आपके माध्यम से पता लग रहा है कि यहाँ से कोई गिरफ्तारी हुई या कोई पकड़ा गया है। किसी को पता ही नहीं, कोई बंद ही रहता था, दरवाज़ा पहले से ही बंद रहता था। लेकिन सही कार्रवाई हुई है बिल्कुल ना, वो तो जो हुई है गवर्नमेंट कर रही है, अच्छी कर रही है ना जी, पब्लिक के समाज के हित में हो रही है। क्योंकि यहाँ के लोगों को नहीं पता कि ऐसा कुछ हो रहा है, बस बदबू आती थी, ये तो सबको पता, क्योंकि पंडित जी कहते थे कि मकान से बदबू आती है, तो बोला था, इन्होंने पाइप लगा लिया था यहाँ पे, ऐसे ये है।